इस बड़ी खबर मिल रही है, गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस के जासूस सहदेव को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी जासूस अदिति के संपर्क में था सहदेव। अदिति के कहने पर बीएसएफ नेवी की जानकारी इसकी तरफ से दी गई थी। जानकारी देने पर सहदेव को 40,000 रुपए मिले थे। जासूस सहदेव सिंह गोहिल को कच्छ से अहमदाबाद लाया गया है। तो लगातार आपको बताएं, देश के अंदर जो गद्दार छिपे हैं उन्हें भी ट्रैक डाउन किया जा रहा है। और ये एक और शख्स जो कि पकड़ा गया है, सहदेव इसका नाम बताया जा रहा है। इसने बीएसएफ और नेवी की जानकारियां साझा की है, जिसके लिए 40,000 रुपए भी इसे दिए गए। इस बीच आपको बताएं कि जैसे ही भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा, पाकिस्तान फिर से नकल करने पर उतर आया। पहले भी नकल करता रहा है और अब भी वही कोशिश की जा रही है। कैसे नकल उतार रहा है जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोल खुलने से पाकिस्तान में बौखलाहट है और भारतीय डेलीगेशन की नकल करने में अब शहबाज शरीफ जुटे हुए हैं। मित्र देशों की यात्रा पर शहबाज शरीफ निकलने वाले हैं। कटोरा लेकर मदद की भीख मांगेंगे पाकिस्तानी पीएम। कहां जाने वाले जान लीजिए। तुर्की जाएंगे, ईरान जाएंगे, अजरबैजान, तजाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले भी भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने टीम बनाई थी और बिलावल भुट्टो को इसकी कमान सौंपी थी, इसका नेतृत्व सौंपा था कि ये टीम जाएगी और बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे फेल हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जिस तरह के हालात बने उससे खुद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। सबको पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर को भी खानी पड़ी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। बलूचिस्तान में पत्रकार अब्दुल लतीफ की हत्या कर दी गई है। अवारन क्षेत्र में पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई है। पाकिस्तानी सैनिकों पर पत्रकार की हत्या का आरोप लगा है। पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई दिखाने पर मर्डर कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में हत्या की गई अवारन क्षेत्र में और ये पत्रकार थे जो वहां की सच्चाई दिखा रहे थे, क्योंकि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। बलूचिस्तान में लगातार स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई दिखाने पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, ये जानकारी मिल रही है। तो बलूचिस्तान का हम जिक्र करें कि वहां कैसे एक पत्रकार को मौत के घाट उतारा गया। क्या हालात हैं बलूचिस्तान में, जरा ये देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बताते हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग की जा रही है और इसको लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के कैसे टुकड़े हो गए हैं, देखिए। पश्तूनिस्तान की भी मांग चल रही है पाकिस्तान में। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है, वहां भी गुस्सा दिखाई दे रहा। तो ये तीन हिस्से तो आप देख रहे हैं। वहीं पीओके की बात करें तो वहां भी आजादी की बात कही जा रही है। तो पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान से हम निजात चाहते हैं। ऐसे बहुत से हिस्से पाकिस्तान के ही जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बना नहीं रहना चाहते। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल में आपको समझाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कैसे बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही। पहले बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला ये प्रांत है और यहाँ पर दशकों से पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग चल रही है। बीएलए और बलूच राजी अजोही सगार संगठन यहाँ पर सक्रिय हैं। 2020 में इनके हमले में काफी तेजी आ गई थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर अत्याचार का बलूचिस्तान के लोग आरोप लगाते रहे। दूसरी जो मांग है सिंधु देश की है। सिंध प्रांत में भी जोरों पर अलग देश बनाने की मांग चल रही है। सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी और जीएस सिंध कौमी महाज की मांग की संगठन कर रहे हैं ये कि आजाद सिंधु देश यहां पर होना चाहिए, ये मांग रख रहे हैं। 2020 में इन संगठनों पर प्रतिबंध लगा था। 2025 में आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया है और मांग फिर से तेज हो गई है। तीसरा जो अलग देश बनाने की मांग है वो है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की। आजादी की मांग यहां पर चल रही है। अफगान सीमा से वहां पर मांग उठी है और पश्तून समाज के लोग डूरन लाइन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि डूरन लाइन नहीं एग्जिस्ट करती उनके लिए। खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की मांग यहां पर तेज होती दिखाई दे रही है और यहां भी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान सक्रिय है। कई इलाकों में विद्रोही गुट जो है वो सशस्त्र लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। पीओके की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। कई गुट चीन के सीपीईसी का विरोध करते रहे हैं और पाकिस्तान से छुटकारे की मांग अब ये विरोधी गुट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हालात कैसे हैं ये आप समझ रहे हैं। क्या अब पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, क्योंकि आपको बताएं बलोच नेता तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि जबरन कब्जा किया गया है। सुनिए बलोच नेताओं को। जी, असली वजह हमारे पर जबरी कब्जा जो पाकिस्तान ने किया, वजह तो वही है। हमारा पाकिस्तान के साथ ना हमारा दीन एक, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारा खाना एक, ना हमारा डीएनए एक। जोर से कब्जा करके हमको पाकिस्तानी बना दिया। जो एक पाकिस्तानी जैसा चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो मतलब एक कहते हैं, तारिक फतेह साहब कहते हैं एक्रोनिम। तो हम इंसान से, अपने कौम और कबीले से हट के, अपने हिस्ट्री से हट के अपने को एक्रोनिम के साथ एसोसिएट करें, वो तो अपने आप का हम तौहीन कर रहे हैं। तो असली रीजन यही है। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मैं उसको बहुत खुशाइन समझता हूँ। अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना मजलूम लोगों के जान गए कश्मीर में, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अपने टेरर एसेट्स वैल्यू रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, जो
हाफिज सईद हो या लश्कर तैयबा हो, किसी नाम से उनके सबसे बड़े टेरर एसेट तो नापाकी फौज है जो वर्दी पहन के, मुल्ला मुनीर सबसे बड़ा एसेट है। तो बिल्कुल इंडिया को इन एसेट्स को टारगेट करना चाहिए। और इस मुद्दे में जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर अपनाया, ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा हो जैसे वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने किया। टोटल इसका कोई बाउंड्री ना हो, इसका कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम ना हो। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है। और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। ऐसे में बीएलए ने आपको बताया भारत से बड़ी अपील कर दी है, जो लगातार विरोध कर रहा है, बलूचिस्तान के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। क्या अपील की, अब जान लीजिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नेता भारत से अपील कर रहे हैं, बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए स्ट्राइक की मांग वो भारत से कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को बलूचिस्तान में चलाने की वो अपील करते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने की मांग बीएलए की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखने की बात भी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए और हमें इनसे आजादी दिलाइए। और इसके अलावा आपको बताएं, कई बलूच नेता जो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें आजादी चाहिए और उन्हें भारत की मदद चाहिए। एक और ऐसे बलोच नेता हैं जिनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जिन्होंने बाकायदा पत्र लिखने की बात कही है, प्रधानमंत्री को टैग किया, नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर ताराचंद है बलोच नेता और उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि अब वो वक्त आ गया है जब बलूचिस्तान को आजाद किया जाए और पाकिस्तान के पंजे से छुड़ाया जाए। इसको लेकर अपील की जा रही है। इस पोस्ट में डॉक्टर ताराचंद जो बलोच नेता है वो क्या कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल में आपको बता देते हैं उनकी तरफ से क्या अपील की गई है इस पोस्ट के जरिए। बलोच अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दें। इसका अनुरोध वो करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय नेतृत्व को संवेदनशीलता के लिए आभार भी जता रहे हैं और पीएम के भाषण में बलूचिस्तान का उल्लेख जो हुआ उसको नैतिक समर्थन की संज्ञा ये दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिससे दुनिया भर के एक तरह से बलोचों में आशा की किरण जग गई है। वैश्विक मंच पर बलूचिस्तान की आवाज उठाने की भारत से वो अपील कर रहे हैं कि वैश्विक मंच पर उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी